नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बड़ी मजेदार कहानी सुनने वाले हैं। कहानी एक शरारती गिलहरी की, और इसी कहानी में छिपा है सुरक्षा का एक बहुत ही जरूरी सबक। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब कोई नन्ही सी गिलहरी अपने घर से बहुत दूर कहीं भटक जाती है। चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर से। इसका नाम है चुनचुन, एक गिलहरी जो अपनी माँ किट्टू के साथ एक बहुत बड़े जंगल में रहती थी। तो ये है चुनचुन, और सच कहूं तो वो बहुत बहुत ही मजेदार और चुलबुली थी। उसे खेलना कूदना बहुत पसंद था। हमेशा जंगल में किसी नए एडवेंचर की तलाश में रहती थी। लेकिन उसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो क्या थी? वो कभी अपनी माँ की बात नहीं सुनती थी, और बस यहीं से उसकी सारी परेशानियां शुरू होती थी। अपनी शरारतों के चक्कर में वो अक्सर खुद को किसी न किसी मुसीबत में डाल लेती थी। चलिए, अब कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। हुआ ये कि चुनचुन की माँ किट्टू को कुछ दिनों के लिए जंगल से कहीं बाहर जाना पड़ा। और जाने से ठीक पहले किट्टू ने चुनचुन को बस 2 सीधे और सरल नियम बताए। सिर्फ 2 नियम, ताकि वो सुरक्षित रहे। वो जानती थी कि चुनचुन थोड़ी शरारती तो है ही, इसलिए उसने अपने एक पड़ोसी कालू कौवे से कहा कि वो चुनचुन पर थोड़ी नजर रखे। तो अब क्या लगता है, आगे क्या हुआ होगा? चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटे से फैसले ने एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे दी। ये देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि कैसे छोटे छोटे कदमों से चुनचुन सुरक्षा से दूर और खतरे के पास पहुंच गई। पहले माँ गई, फिर चुनचुन बोर हो गई, फिर उसने बाहर घूमने का फैसला किया, और आखिर में वो खो गई। अब देखिए, खो जाना अपने आप में ही काफी डरावना था, है ना? पर बहुत जल्द चुनचुन को एहसास हुआ कि वो वहां अकेली नहीं है, और वो एक असली मुसीबत में फंस चुकी है। ऊंचे आसमान में पेड़ों के भी ऊपर एक बहुत बड़ा बाज चक्कर लगा रहा था, और वो अपने अगले शिकार की तलाश में था। उसकी नजर उस छोटी सी खोई हुई गिलहरी पर पड़ चुकी थी। आप बस अंदाजा लगाइए कि चुनचुन कितने बड़े खतरे में थे। एक तरफ छोटी सी अकेली और डरी हुई चुनचुन, और दूसरी तरफ वो बड़ा ताकतवर शिकारी बाज। हालत वाकई बहुत ज्यादा गंभीर थी। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तभी आसमान से मदद आ पहुंची। किस्मत से कालू कौवे ने ये सब कुछ देख लिया था। उसने फौरन अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। मिट्ठू तोता और जंगल के बाकी जानवर भी थे। सब मिलकर चुनचुन को बचाने के लिए तैयार थे। और फिर आया वो सबसे खतरनाक पल। बाज तेजी से नीचे झपटा और उसने चुनचुन को अपने पंजों में दबोच लिया। पर उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। कालू और मिट्ठू ने बहादुरी से उस बाज का सामना किया और अपनी चोंच से उस पर हमला करने लगे, ताकि वो चुनचुन को छोड़ दे। और ये देखिए, टीम वर्क का कितना बढ़िया उदाहरण है। जब कालू और मिट्ठू हवा में बाज से लड़ रहे थे, ठीक उसी वक्त नीचे जमीन पर बाकी जानवरों ने मिलकर पत्तियों का एक नरम सा जाल तैयार कर लिया था, ताकि चुनचुन को चोट न लगे। चुनचुन अब सुरक्षित थी, लेकिन उसने एक ऐसा सबक सीखा था जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलने वाली थी। इस पूरी घटना के बाद चुनचुन को आखिरकार समझ आ गया कि उसकी माँ का वो नियम इतना जरूरी क्यों था। उसे एहसास हुआ कि नियम उसका मजा खराब करने के लिए नहीं था, बल्कि उसे असली खतरे से बचाने के लिए था। तो इस कहानी का सबसे जरूरी सबक यही है: बड़ों की सलाह सुनने से हम ऐसे खतरों से बच सकते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते। जैसा कि जंगल के जानवरों ने उससे कहा, हमने तुम्हें शरारत करने से यूं ही नहीं रोका था, देखो इसी वजह से तुम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सोचने पर मजबूर करती है। वो कौन सा सबसे जरूरी सुरक्षा नियम है जो हर किसी को हमेशा याद रखना चाहिए? इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर में नियम हमारी अपनी सुरक्षा के लिए ही तो बनाए जाते हैं।